तो ज़रा सोचिए, ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है? इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजी या आपका ट्रेडिंग में किया गया प्रॉफिट। तो बेसिकली मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करनी है। ये सब के सब आपके मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। हर ट्रेडर का एक डिफरेंट आंसर होगा उनके माइंड में। तो मैं अपने 3 इयर्स के एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो बेसिकली ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना। तो हम जब भी लॉस करते हैं, बेसिकली वो जब भी हमें लॉस होता है या हम अपना अकाउंट ब्लॉक करते हैं या फिर लिक्विडेट हो कहते हैं, जो भी क्रिप्टो में लिक्विडेट होते हैं अकाउंट अपने फॉरेक्स में ब्लॉक करते हैं, तो बेसिकली उसके पीछे सबसे बड़ी वजह एक तो ओवर ट्रेडिंग होती है। और ओवर ट्रेडिंग इंसान क्यों करता है, एक ट्रेडर क्यों करता है, जब वो अपने रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करता। जिस दिन हमारे जितने भी ट्रेडर्स भाई हैं वो अपना रूल ब्रेक करते हैं, उसी दिन वो अपना अकाउंट ब्लॉक करते हैं और उसी दिन वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कहते हैं कि ओ शिट अब क्या करें, क्योंकि वो उन्हीं की गलती की वजह से अकाउंट ब्लॉक हुआ होता है और बाद में सोचते हैं काश हम ना करते तो आज हमारा अकाउंट बिल्कुल सेफ होता। और जिन लोगों ने अभी तक लॉस नहीं किया वो लोग ये बात ध्यान रखें, जिस दिन आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे उसी दिन आप अपना अकाउंट ब्लॉक करेंगे और आपको एक हैवी किस्म का लॉस हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है और आप लोगों के साथ कुछ रिस्क मैनेजमेंट के कुछ ऐसे पॉइंट्स क्लियर करूंगा जिनको अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं या आप उनको फॉलो करते हैं तो आप आइंदा आने वाले टाइम में ट्रेडिंग से बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले आता है स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंस, सेकंड पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, थर्ड पर पोजीशन साइजिंग एंड फाइनल एंड लास्ट जो हमारा है वो है इमोशन को कंट्रोल करना। तो बेसिकली ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस क्या है और स्टॉप लॉस के जरिए हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं और स्टॉप लॉस की क्या इंपॉर्टेंस है इस रिस्क मैनेजमेंट की। जो गेम है सारी की सारी, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है स्टॉप लॉस की। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस एक ऐसी अमाउंट होती है जहां पर एक ट्रेडर जितना उस ट्रेड में रिस्क लेना होता है, उसने प्री डिफाइंड रिस्क करना होता है, वहां पर जाकर वो अपना लॉस बुक करता है। एक प्री डिफाइंड उसने वैल्यू सेट की होती है या उसका जितना भी मींस, ये स्टॉप लॉस जो होता है ना वो आपको पहले से प्री डिफाइन करना होता है कि मैं अगर इस ट्रेड में इंटर होऊंगा तो मेरा ये स्टॉप लॉस होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें कि अगर आपका अकाउंट है $1000 का और आपने ये रूल सेट किया हुआ है कि मैंने अपने अकाउंट पर 2% का रिस्क जितना भी है ना वो हैंडल करना है, 2% से ज़्यादा रिस्क मैं नहीं लूंगा एक ट्रेड पर। तो आपका 2% का रिस्क कितना बनता है? $20। मीन्स अगर आपने एक ट्रेड ली और आपको लॉस हो रहा हो $20 का, तो आपने $20 पर अपना लॉस बुक करना है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं करना। तो ये होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको अपने ट्रेड से पहले ही प्री डिफाइन रखना होता है, कैलकुलेट करना होता है कि मैंने इस प्राइस पर अपना स्टॉप लॉस रखना है। अगर हिट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो हम अपना टीपी बुक करेंगे और प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। लेकिन मेन जो गलती होती है जो ट्रेडर्स करते हैं वो अपना स्टॉप लॉस ना बुक करके वो ट्रेड को होल्ड करके अपनी जितनी भी रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सब का सब जितना भी अपना प्रॉफिट होता है वो एक ही ट्रेड में ज़ाया कर देते हैं, सिर्फ एक रूल फॉलो ना करने की वजह से, और वो है स्टॉप लॉस। आपको स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस तो समझ लग गई होगी कि स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट है और ये हमारी ट्रेडिंग की फील्ड में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम ये एक चीज़ नहीं फॉलो करेंगे तो हमें एक हैवी किस्म का लॉस हो सकता है। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करना ऐसा है जैसे कार को सीट बेल्ट के बगैर चलाना। तो देख लो कि स्टॉप लॉस कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ट्रेडिंग की फील्ड में, और अगर ट्रेडर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो समझ लो उनको एक हैवी किस्म का लॉस बियर करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस बुक करने में ट्रेडर गलती ये करते हैं, वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते और बार बार अपना स्टॉप लॉस चेंज करते हैं, और कई बार होता है कि वो स्टॉप लॉस को रिमूव कर देते हैं और ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो जस्ट अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और जितना भी आपने ट्रेडिंग के लिए प्लान बनाया होगा उस पर स्टिक रहना है। ठीक है, अगर आप लोग ट्रेडिंग के दौरान अपना प्लान फॉलो नहीं करोगे तो आप तभी लॉस करोगे। तो ये बात याद रखना कि स्टॉप लॉस आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट सकता है और स्टॉप लॉस के बिना आपने ट्रेड नहीं करनी। एंड सेकंड पर आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मींस कि एक ट्रेडर कितना रिस्क ले रहा है एक ट्रेड पर कितना रिवॉर्ड हासिल करने के लिए। बेसिकली बिगिनर ट्रेडर जितने भी होते हैं वो उनको चाहिए कि वो एटलीस्ट 1/2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फॉलो करें। इसका मतलब ये है कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप लोग एक ट्रेड पर $20 रिस्क लेते हैं तो उसके अगर आपका लॉस मींस कि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपके $20 लॉस होंगे, और अगर आपका उसी ट्रेड में
मीन्स के प्रॉफिट हिट होता है, टीपी हिट होता है, तो आपको उसी ट्रेड में $40 का प्रॉफिट होगा। तो ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1/2, ये एग्जांपल में मैंने आपको समझाया। तो इस तरह आप लोग अगर इस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को भी हैंडल करते हो तो देन आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट एट द एंड ऑफ डे एक डिसेंट प्रॉफिट में होगे। थर्ड पर आता है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग बेसिकली आप कितनी ट्रेड का वॉल्यूम ओपन करना चाहते हैं। जब आप ट्रेड करते हैं तो आप पहले से डिफाइन करते हैं कि मैंने इस ट्रेड में $20 का लॉस करना है और मेरा अगर इसमें 20 पिप्स का एसएल होगा तो मैं इस पर कितनी पोजीशन साइजिंग मींस के इसका कितना वॉल्यूम ओपन करूंगा तो 20 पिप्स से मेरा $20 लॉस बन रहा होगा। तो इस तरह आपका जो 20 पिप्स पर जो लॉस बन रहा होगा वो 0.1 लॉट अगर ओपन करते हैं तो देन जाकर आपका $20 लॉस हो रहा होगा। तो इस तरह वर्क करती है पोजीशन साइजिंग और आपने पोजीशन साइजिंग अपने लॉस या अपने एसएल के अकॉर्डिंगली डिफाइन करनी होती है। तो वो ये चीज़ें आपको प्रॉपर आनी चाहिए कि आपको पता हो कि एक लॉट ओपन करने में हमें कितने पिप्स पर कितना प्रॉफिट मिलता है। तो ये चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी तो आप लोग प्रॉपरली पोजीशन साइज कर सकते हैं और अपना वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हैं। पोजीशन साइजिंग बेसिकली हमें ओवर ट्रेडिंग और ओवर लेवरेज ट्रेडिंग से बचाता है। ठीक, अगर अगर हमें पोजीशन साइजिंग यानी अगर हमें डिफाइंड होगा हमारा लॉस हमारा प्रॉफिट तो हम अपने प्लान के साथ स्टिक रहेंगे और मजीद अपना रिस्क इंक्रीज नहीं करेंगे। तो इस तरह हमारा ये सीन होगा कि हमारा जितना भी अपना अकाउंट है वो बिल्कुल सेफ रहेगा और हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ स्लोली स्लोली ग्रो करते जाएंगे। आपने सुना ही होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, अगर आप स्लोली स्लोली प्रॉफिट बनाएंगे यानी थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बनाएंगे तो आपका एट द एंड ऑफ डे एक डिसेंट अमाउंट में प्रॉफिट बन रहा होगा। और अगर आप लोग एक ही ट्रेड में रिस्क करने का सोचेंगे तो क्या पता आपका उसी ट्रेड में सारा का सारा अकाउंट वॉश हो जाए। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। एंड फोर्थ पर आता है इमोशंस। इमोशन सबसे बड़ी एक चीज होती है जो ट्रेडर कंट्रोल नहीं कर पाते। बेसिकली फियर एंड ग्रीड ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। फियर आपको बिना एसएल ट्रेड करने पर मजबूर करता है जबकि ग्रीड आपको ओवर ट्रेडिंग करने पर मजबूर करता है। अगर आप इन दोनों चीज़ों पर कंट्रोल कर लेते हो तो आप लोगों का इमोशन आपके हाथों में होगा और आप लोग इजीली आप लोग इन चीज़ों को कंट्रोल पर कर पाओगे और अपने इमोशन को कंट्रोल करके अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करके आप लोग ट्रेडिंग से डिसेंट अमाउंट में प्रॉफिट निकाल सकते हो। बेसिकली जितने भी लोग होते हैं जितने भी ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर आकर गलती करते हैं। वो सोचते हैं अगर हमने एक ट्रेड में प्रॉफिट बनाया है उनका इमोशन कंट्रोल नहीं होता। वो इस ट्रेड में $40 का प्रॉफिट तो वो कर लेते हैं लेकिन वो नेक्स्ट ट्रेड करते हैं तो उनकी जितनी भी नेक्स्ट ट्रेड होती हैं वो लॉस कवर करने, अगर नेक्स्ट ट्रेड उनकी लॉस में चली जाती है वो उसी लॉस को कवर करने के चक्करों में मजीद कई बार तो ऐसा होता है कि 50% अपना वॉलेट मीन्स लॉस कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो अपना अकाउंट ब्लो करके छोड़ते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग करियर में हुआ है, मैंने खुद भी ये चीज़ें की हैं, इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको सिखा रहा हूँ। जब मेरे स्टार्टिंग डेज थे मैं भी ऐसा ही करता था और मैं अपनी नॉलेज की बेस पर आपको बता रहा हूँ कि आपने ऐसे ऐसे रिस्क मैनेजमेंट करनी है। अगर आपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है तो आपको इन चीज़ों पर फॉलो करना होगा। ट्रेडिंग प्लान बनाएं कि आपने कितना लॉस और कितना प्रॉफिट बुक करना है, कितने दिन में ट्रेड्स करनी है। और दूसरी बात है कि अगर जो भी आप लोग मिस्टेक करते हैं उनको प्रॉपर लिखें, उनके लिख कर आप लोग देखेंगे मैंने आज की जो ट्रेड ली उसमें क्यों लॉस किया या क्यों प्रॉफिट किया। जब ये चीज़ें रीजंस लिखेंगे देन आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटजी किस तरह वर्क करी है और आपके उस टाइम पे इमोशंस क्या था। ये प्रॉपर चीज़ें लिखा करें। कॉन्टिन्यूस लूजिंग स्ट्रीक के टाइम पर आपको ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आप मजीद लॉस करते जाएंगे। तो उस सिनेरियो में आपने हमेशा याद रखना है एक ब्रेक ले लेना। कॉमन रिस्क मैनेजमेंट मिस्टेक्स, काफ़ी ज़्यादा लोग जो ये मैं आपके साथ कॉमन मिस्टेक शेयर करूंगा ये काफ़ी ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ये करते हैं और जिसकी वजह से सारा का सारा अपना अकाउंट वॉश करते हैं। पहली बात है वो एसएल नहीं लगाते और अगर लगाते भी हैं तो अगर वो ट्रेड को थोड़ा सा लॉस में देखते हैं वो अपने एसएल को रिमूव करते हैं और बार बार वो उस ट्रेड को होल्ड करते हैं और डीसीए करके अपना अकाउंट सारा ब्लॉक कर देते हैं। और दूसरी बात है वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। और तीसरी बात अगर वो अपने ट्रेड कर रहे होते हैं तो एक ही ट्रेड में सारा का सारा पैसा इन करते हैं और वो अपनी एक ही ट्रेड में सब का सब लॉस कर देते हैं। तो कम अज़ कम आपने ये चीज़ें नहीं करनी है अगर आप लोग प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें। अगर आप लोग ये चीज़ें करेंगे तो देन आपको लॉस ही होगा। मेरी बात याद रखना, अगर जितने भी मैंने पॉइंट्स आपके साथ क्लियर किए हैं आपको ये फॉलो करना होंगे। अगर आप लोग फॉलो नहीं करेंगे एट द एंड ऑफ डे आप लॉस ही करेंगे। 90% ऑफ ट्रेडर्स क्यों फेल होते हैं, इसी वजह से फेल होते हैं कि वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। अगर आप लोग ये चीज़ सीख जाते हैं तो आप लोग एट द एंड ऑफ डे प्रॉफिट ही करेंगे और कुछ ही दिन में आप लोग प्रॉफिटेबल बन जाएंगे अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। याद रखें ट्रेडिंग से पैसा कमाने का नहीं बल्कि अपने कैपिटल को बचाने का भी गेम है।
जो ट्रेडर अपने लॉस को कंट्रोल कर लेता है वही लॉन्ग टर्म विनर होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लोगों ने फ्री अपडेट्स हासिल करनी है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल या डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। उनके ज्वाइनिंग लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, तो लाजमी ज्वाइन कर लेना। तो आज की वीडियो इधर करते हैं एंड इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में होगी बात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।